महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को मारने वाले को 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम दिया जाएगा और इस सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई को जिम्मेदार माना है। हमारे साथ स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत गोगामेडी जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। शीला जी, कल राज शेखावत ने एक बड़ा बयान दिया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या उससे आप सहमत हैं? देखिए, ये करणी सेना है और ये सुखदेव सिंह गोगामेडी की बनाई हुई है, तो इसमें बहुत सारे करणी सैनिक हैं। तो वो करणी सैनिकों में से कौन क्या बयान देता है वो तो खुद ही उनके ऊपर ही डिपेंड करता है ना। तो वो पैसे देते हैं या फिर किसी का मर्डर करवाते हैं, वो खुद पे है। तो वो करणी सेना है, क्या करती है क्या नहीं वो उन पे है। राज शेखावत जी, आपने पहले भी कहा एक बयान में कि जब आपने यात्रा निकाली थी तब वो आपके यहाँ पर शामिल नहीं हुए थे, तो क्या आपकी बातचीत उनसे इस बयान से पहले भी हुई थी या उनसे किस तरीके की बातचीत आपसे? नहीं, पहले देखिए बात होती थी, बात अब भी फिलहाल तो देखो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं उनसे कोई बात करूं या फिर वो मुझे फोन करें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मनमुटाव हो, हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, सबके साथ जैसा है बढ़िया है। इस बयान के बाद भी क्या आपने बातचीत की कि इस तरीके का बयान कहीं जो जांच चल रही है सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्या को लेकर, कहीं उसको भटका ना दे, कहीं उसको कहीं दूर नहीं ले जाए? नहीं, फिलहाल हमारी इस मैटर पे कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं तो उनको पहले भी यही कहती थी कि आज भी यही कह रही हूँ कि हमें सिर्फ न्याय चाहिए। न्याय किस तरीके से मिलता है, या तो एनआई की जांच से, भाई हम इसको अगर भटकाएंगे तो एनआई की जांच भटकेगी, लेकिन एनआई ने हमें खुद विश्वास दिलाया है कि हम जल्द से जल्द आपको रिजल्ट देंगे और रिजल्ट आपको नवंबर या दिसंबर के महीने तक मिल जाएगा। तो हम नवंबर दिसंबर तक उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो देश की सर्वोच्च एजेंसी है वो हमारे इस केस की जांच कर रही है, तो हमें विश्वास है कि हमें न्याय तो मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि सुखदेव जी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था? नहीं, लॉरेंस का भी कोई नाम नहीं आया है, क्योंकि चार्जशीट जब पेश हुई थी, चार्जशीट में उसका नाम नहीं है। चार्जशीट में गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का नाम है, और 4 ये शूटर यहाँ पे हैं जेल में, उनका नाम है। अदरवाइज इसका नाम अभी तक नहीं आया है। अगर इसका कोई नाम आता है तो इसमें फिर एनआई जांच करेगी और जांच एनआई की चलेगी, और उसमें अगर हमसे जो हमारा होगा फिर हम हमारी तरफ से कुछ करेंगे। तो राज शेखावत जी ने जो बयान दिया है लॉरेंस बिश्नोई को, उनके पास कहाँ से, उन्होंने क्यों लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया इस तरीके से? अब ये तो देखिए वो खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, हमारी राय नहीं है, वो आपको वही बता सकते हैं। क्या एनआईए से आपकी किसी अधिकारियों से बातचीत हो रही है? कहाँ तक जांच पहुंची है? किस तरीके से, कब तक रिजल्ट देने की कोशिश है? क्या देरी तो नहीं हो रही है ऐसा कुछ? नहीं, देखिए जब तक पॉइंट टू पॉइंट केस में अगर बात नहीं चलेगी तो केस का सोल्यूशन नहीं होगा। अभी हमारी जांच अच्छी तरीके से चल रही है, हमारी मुलाकात होती रहती है, हम एनआई में जाते आते रहते हैं, और वो हमारे को, यही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि नवंबर दिसंबर का नाम है, नवंबर दिसंबर तक देखते हैं क्या होता है। और इसी बीच हम 5 दिसंबर को पुण्यतिथि पर प्रोग्राम भी कर रहे हैं, और हमारी कुछ मांगे उसमें भी रहेंगी जो हम प्रशासन के सामने रखें भी है। तो प्रशासन और सरकार से उम्मीद है कि न्याय जल्द मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद है, और उम्मीद ही क्या, हम तो सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें न्याय मिले, ताकि मतलब ऐसे कोई अगर घटना हो तो उससे पहले लोगों को ये तो रहे कि एनआई से हमें न्याय मिल सकता है। तो हमें एनआई से यही रहेगी कि आप हमें न्याय दें, और न्याय के लिए अगर हमें इस तरीके से न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो करणी सेना तो पहले भी सड़कों पे बैठ करके न्याय लेती थी और आज भी बैठ सकती है। ठीक है, ये थे हमारे साथ स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत गोगामेडी, जिन्होंने साफ कहा है कि करणी सेना में करोड़ों सैनिक हैं जो अपने अपनी राय रखते हैं और अपने तरीके से बयान देते हैं। इससे उनका कोई इत्तेफाक और सहमति नहीं है। कैमरामैन गणेश के साथ सागर, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।